हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? क्या है काफ़ी दिनों के बाद। जो पिछली वीडियो में जो कमेंट था तो उससे पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। जैसे मैंने पूछा था मेल पे जॉइनिंग लेटर आया था क्या? हाँ, मेल पे जॉइनिंग लेटर आया था। 22 अक्टूबर को मेल पे आ गया था जॉइनिंग लेटर। और नोबिता ने पूछा बुक्स एंड स्ट्रैटेजी के बारे में। और रिहान क्या मैथ वीक है, जीके कहाँ से करे? तो मैथ मैथ वीक है तो इसका रीज़न ये है कि मैथ आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथ मतलब कोई भी किसी का भी कोई चीज़ वीक नहीं होता है। हम लोग उस चीज़ पे नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम लोग को वीक हो जाता है। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही रीज़न है, एक ही मतलब ऑप्शन है कि जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश कीजिए मैथ प्रैक्टिस करने की। जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कीजिए। जहाँ से भी आप ट्राई कर रहे हैं मैथ के लिए अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए तो मैथ इंप्रूव होगा। मैथ का इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करना, और उसके अलावा कोई इलाज है नहीं। सीपीयू क्लियर करना है तो सबसे बड़ी जो चीज़ होता है वो इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में फर्स्ट पेपर में तो 50 नंबर और सेकंड पेपर में 200 नंबर, मतलब 250 नंबर बस इंग्लिश है। जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसके लिए सीपीयू क्लियर करना मेरिट में आना मतलब आसान है। अदरवाइज अगर इंग्लिश को आप नज़रअंदाज कर देंगे, थोड़ा सा लूज कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो है जीके या तो फिर मैथ या जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें आपको पेपर 1 के लिए मेहनत करना है, पर मेहनत उस लेवल को होना चाहिए आपको कि क्रैक हो जाए। ऐसा नहीं कि बेमतलब के बेफिजूल के पढ़ाई करी जा रहे हैं, करी जा रहे, कोई मतलब नहीं है। अभी जो है अभी फ़िलहाल मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जो है हम लोग स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं, हमें करना क्या है वो भूल जाते हैं हम। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम, जिस हिसाब से हम पढ़ाई करने से हमें आसान होगा। मतलब मेहनत ऐसा नहीं है कि आप करते जाओ 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क कैसे है कि आप कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, इसमें पहले समझना चाहिए आपको। अपने ऊपर भरोसा लाना है और जितना हो सके कि जो फोकस है, जिस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सीपीयू का सबसे बड़ा जो रोल है वो है ये पैटर्न अभी तक चेंज नहीं किया है। तो जो पुराने पैटर्न उसको फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर बड़ा जितना हो सके सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस सेट कीजिए। बाकी बुक्स एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। तो बुक्स जीके के लिए अरिहंत का हो गया, कोई भी एक जीके का जो लेटेस्ट एडिशन है जीके का बुक उठा लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। या तो लूसेंट का जीके बुक सबसे अच्छा होता है, तो लूसेंट का जीके बुक आप उठा लीजिए, उसको जितना हो सके कवर कर लीजिए। और उसके बाद कोई भी एक यूट्यूब चैनल से जो करंट अफेयर्स और जीके पढ़ा रहे हैं, जैसे दो चार है, अड्डा का हो गया, मेडअप का हो गया, अनअकैडमी का हो गया, या तो फिर उत्कर्ष हो गया, तो ये सब चैनल को सब्सक्राइब करके, इसमें मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं जो किया था। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ डेली अपडेट वीडियो आते रहते हैं। पर डे का डेली जो हमारे करंट अफेयर्स होता है वो आ जाता है, जीके का भी वहाँ रिवीजन हो जाता है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप जीके और रीजनिंग जो है वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई है नहीं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, 25 नंबर है, तो उसमें कोई भी रीजनिंग का बुक ले लीजिए, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। रीजनिंग का कोई पैटर्न चेंज नहीं होता है, रीजनिंग सारे बुक में सेम है। बस आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका दिमाग कितना फर्स्ट खुल रहा है, कितना फर्स्ट सॉल्व हो रहा है, उसको ध्यान देना है। और इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, जैसे केडी पब्लिकेशन हो गया, एमबी पब्लिकेशन हो गया, ये दोनों सबसे बेस्ट है। इसके अलावा भी आप प्रिंस ऑफ पैरामाउंट का बुक ले सकते हैं। प्रिंस ऑफ पैरामाउंट का बुक भी बहुत मस्त है और एकदम मतलब जो भी है ये एसएससी के जो 10+2 हो गया या ग्रेजुएशन लेवल वाले सिटी लेवल वाला जो इंग्लिश आता है उसके बेसिस पे ब्लैक बुक करके भी एक बुक है, उसको भी ले सकते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें, और सारी चीज़ उसमें जो है पूरा एकदम फुल्ली सिलेबस के हिसाब से है। उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको इंग्लिश कहीं मार्क जाएगा नहीं। और रही बात सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए, उसके लिए आपको वर्ड और वोकैबुलरी बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा वर्ड स्टॉक आपके अंदर होगा उतना आसान होगा। उसमें कॉमन की कोई चीज़ है नहीं। मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो है रूल्स का, जो इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको इंग्लिश सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए। बाकी और भी जो चीज़ है उसमें सारी चीज़ आ जाएगा। नरेशन वॉइस में 20-20 क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करना है कि उसमें जो 25 या 20 क्वेश्चन आता है उसको 25 के 25 कंफर्म करना है, तभी आपका इंग्लिश मतलब सेकेंड पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैथ के लिए आप यूट्यूब चैनल में संदीप सर के एक चैनल है, अनअकैडमी में पढ़ा रहे, पहले ग्रेड अप में थे, उनके मैथ देख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं और सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसमें आप करेंगे तो एकदम आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। मैथ में कोई इशू बनेगा ही नहीं। जितना जल्दी आप मैथ सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में उतना ही आपका टाइम भी बचेगा। और फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक क्लियर होगा तभी फार्मूला अप्लाई करके आप कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए मैथ को वहाँ से करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे बुक है, तो कोई भी बुक उठा लीजिए, बुक से कोई मतलब नहीं रखते। आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा। 10 बुक को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको पक्का कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कोई भी एक बुक उठा लीजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, तो ऐसे सब बहुत सारे चैनल बताते हैं ये बुक यहाँ से कौन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स रेगुलेशन सब सेम है, आप रूल्स फॉलो कीजिए तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और मैथ का है प्रैक्टिस करना है, और इस सीपीयू का मतलब ही है प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। 200 नंबर का क्वेश्चन 200 क्वेश्चन और 2 घंटा बस 120 मिनट में करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस हाई लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे और उठ के 8 घंटा 10 घंटा डेली पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पढ़ाई का मतलब होना चाहिए, आप मेहनत जो कर रहे हो उसका क्या है सिस्टम, उसको करना चाहिए उस हिसाब से।
देखिए 100% समर्पण के बिना कुछ चीज़ संभव नहीं है। अगर आपको क्रैक करना है तो आपको पहले से ही दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि मेरे को क्रैक करना ही है। मेरे को चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे कोई भी हो, 10+2 हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, जो भी एग्ज़ाम हो, आपको समर्पण होना पड़ेगा। और अगर जैसे कोई होता है कि 6 से 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हो गया ड्यूटी टाइप का, जो काम करते रहते हैं, 8 घंटा हो गया, चलो अब निपट जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप चीज़ मतलब तहे दिल से आप किसी चीज़ को चाहेंगे, तब वहाँ 6 घंटा, 8 घंटा कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कि 24 घंटे पढ़ाई हो रहा है। नींद जब तक ना आए तब तक पढ़ो, नींद आ गई तो सो जाओ। और जो कह रहे थे कि कमज़ोर है, कमज़ोर करके कुछ नहीं होता है। कमज़ोर इसीलिए है कि तुम इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कमज़ोर के एक ही प्रॉब्लम है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो कमज़ोरी दूर हो जाएगा। जितना मेहनत करोगे, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश में उतना नॉलेज था ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश पढ़ाई की है बस, पर इंग्लिश ग्रामर में इतना नॉलेज नहीं था जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो उसके लिए बस मैंने प्रैक्टिस किया, इंग्लिश ग्रामर क्लास लेते रहा, जब वहाँ सीखते गया इंग्लिश इंप्रूव हो गया। तो यही चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना सीखोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और सक्सेस जो है, सक्सेस मेहनत मांगती है। मेहनत ये नहीं है कि बेमतलब की मेहनत आप करे जा रहे हैं। मेहनत यही है कि स्मार्ट वर्क, अभी का जो ज़माना है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पेन कम चलाना होगा, दिमाग ज़्यादा चलाना होगा। पेन में आप रटते जाएँगे, लिखते जाएँगे, उससे अच्छा है कि दिमाग को इस्तेमाल करो। एग्ज़ाम हॉल में पेन का इस्तेमाल करो, बाकी अदरवाइज़ मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, इसमें बस दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पेन का कोई मतलब ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप पेन चला के सॉल्व करो, उससे पहले आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे। तो दिमाग में सॉल्व करोगे तो टाइम भी बचेगा और आंसर भी आपका स्मार्ट आएगा। जो हम कहते हैं कि हम सफल हो गए, एग्ज़ाम हो गए, ये मेरा लाइफ़ का लास्ट ये है, या फिर इसी को मेरे को क्रैक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता असफलता जो है, ये सब चेंज होता रहता है। आज जो तुम्हारा टारगेट है, जब वो पूरा हो जाएगा तो तुम्हें फिर नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा। तो यही है कि सफलता असफलता बोल के कुछ नहीं होता है। आज जो सफल लग रहा है आपको, कल वही असफल लगेगा, यार क्या नौकरी मिल गया। बाकी सीपीओ के नौकरी के बारे में हम बताएँगे, कोर्स लाइफ के बारे में बताएँगे, आप कमेंट करते रहिए। जिस चीज़ का आपको डाउट है उसमें बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको जो भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।